हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारा जो क्रिटिकल माइंड है वह कैसे काम करता है और उसका क्या काम होता है। तो दोस्तों, अब आपके माइंड में एक सवाल शायद उठ रहा होगा कि मैम, आपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे माइंड का 3 लेवल होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो ये क्रिटिकल माइंड कहाँ से आ गया? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि जब कोई एक बच्चा छोटा रहता है तो वहाँ पर वह कोई भी चीज़ कॉन्शियसली सीखता है। उसका जो क्रिटिकल माइंड है वह बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया रहता है, डेवलपमेंट की फेज पे रहता है। तो अब यहाँ से जब छोटा बच्चा रहता है तो वो कॉन्शियसली किसी भी चीज़ को सीखता रहता है। कोई भी चीज़ वो देखता है कि मम्मी काम कैसे कर रहे हैं, पापा कैसे कर रहे हैं, वो वैसे ही सीखता है और उसके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। स्मेल है तो देखेगा कि गुलाब का फूल का महक है, किस परफ्यूम का, समोसे की महक आ रही है, किस चीज़ की खुशबू आ रही है। नोज से वो लेता है स्मेल को। और फिर ईयर से मीन्स सुनने का काम, जो उसको मोरल वैल्यूज सिखाया जाता है कि बेटा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, नहीं तो भगवान श्राप दे देंगे। बिल्ली रास्ता काट जाती है तो घर वापस आ जाना चाहिए। मीन्स जो भी बातें वो देखता है, सुनता है, समझता है, वो सारी उसके माइंड में स्टोर होती रहती है, वह सीखता रहता है। या फिर वो इन 5 सेंसेस से सीखता है, करता है, फिर वो जो एक्सपीरियंस करता है वह भी स्टोर करता है। अब यहाँ पे स्किन को ले लीजिए, जैसे आग जल रहा है, उसको उसने छुआ तो तुरंत हाथ को पीछे किया, कर ये तो मुझे नुकसान कर सकता है, तो मुझे जला देगा, इससे मेरे हाथ में छाले पड़ रहे हैं। तो उसने क्या किया, ये एक्सपीरियंस एक ले लिया। अब ये एक्सपीरियंस उसके कॉन्शियसली उसने सीखा, चाहे तो वो देख के हो सकता है, किसी को देख के भी सीख सकता है कि उसने आग पे हाथ रखा और वो जल गया, तो वहां से भी वो सीख सकता है। या फिर खुद उसके साथ ऐसा कुछ हो तो वहां से भी वो एक्सपीरियंस लेकर के सीख सकता है कॉन्शियसली। फिर वो बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जो बातें बैठ जाती हैं, तो क्या होता है, जब एक छोटा बच्चा सीखता रहता है, सारी बातें सबकॉन्शियस में फीड होती रहती हैं। जैसे कि आग पर हाथ रख देने से जल जाएंगे, तो ये क्या हुआ, ये इसके माइंड में स्टोर हो जाता है। अभी कोई पूछे कि गुलाब जामुन कैसा होता है, या फिर वो खाता है तो मीठा लगता है, तो क्या होगा, वो भी फीलिंग वहाँ पे स्टोर हो जाएगी कि यस, गुलाब जामुन तो मीठा होती। फैमिली मेंबर का कोई पड़ोसी है या कि बच्चे का कोई पड़ोसी है जो उसको बहुत ही अच्छे से हक करता है, यहाँ पे स्कीड की फीलिंग जो होती है, वो उसको हक करता है और उसको लव करता है, तो वहाँ बच्चे की फीलिंग कैसी होगी, पॉजिटिव लविंग फीलिंग होगी। तो यहाँ पर ये लव की फीलिंग जो फील हो जाएगी किसके प्रति, उस जो उसका नेबर है, उसका जो पड़ोसी है, उसके लिए कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, तो मुझे बहुत प्यार करता है, तो बहुत ही केयरिंग है। तो यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे सब कॉन्शियस माइंड में सारी बातें स्टोर होती रहती हैं। अगर कोई काम कर रहा है बच्चा, उसमें भी अगर वो साइकिल चलाना सीख रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया है, साइकिल चलाना सीख रहा है, अच्छे से सीख ले रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि यस, मैंने तो सीख लिया। वो गिर रहा है, संभल रहा है, चाहे जैसे भी, लेकिन उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। अगर वो फीलिंग वो यहाँ पे स्टोर कर लेता है तो यहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस की फीलिंग स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर जब उसकी सारी फीलिंग्स धीरे धीरे ऐसे बढ़ती जाती है, जितना नॉलेज हम गेन करते हैं हमारे माइंड में इंटर होता जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, फिर जितना हमारे पास नॉलेज रहेगा उतना ही हमारा क्रिटिकल माइंड एक्टिव होता है, उतना ही ज़्यादा काम करता है। कहते हैं ना, आप देखते भी होंगे कि जब व्यक्ति के पास नॉलेज ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता है। जैसे कि जब
एक छोटा बच्चा रहता है तो 2-3 साल के बाद 3 साल के बाद लगभग उसकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। आप देखते होंगे कि बच्चे पूछते होंगे, कोई कुछ आप बोलते होंगे, बोलेंगे क्या, क्यों, कब। ऐसे क्वेश्चनिंग क्यों स्टार्ट होते हैं? क्योंकि उनका फिर जो क्रिटिकल माइंड है वह और तेजी से डेवलप होने लगता है, क्योंकि वो नॉलेज जो है अचीव कर चुकी है और जो उनकी क्यूरियोसिटी है जानने की वह भी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जब बचपन में सारी फीलिंग स्टोर होती रहती है, जो भी फीलिंग है, या और भी जब बड़े होते रहते हैं सारी फीलिंग स्टोर होती रहती है, तब यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई एक फीलिंग स्टोर है तो उसका अगर अपोजिट फीलिंग आप वहाँ पे स्टोर करना चाहेंगे तो आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको फिर कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेगी, या फिर आपको हिप्नोथेरेपी का भी यूज करना पड़ सकता है, जो कि हिप्नोथेरेपी का अगर आप नाम सुने होंगे तो वहाँ पे यही किया जाता है। हम लोग जब किसी भी क्लाइंट के ऊपर हिप्नोथेरेपी अप्लाई करते हैं तो यही करते हैं कि जो क्रिटिकल माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, उसको स्लिप में डालते हैं, उसको बैक साइड कर देते हैं और डायरेक्ट सबकॉन्शियस पे काम किया जाता है हिप्नोथेरेपी में। अगर आप हिप्नोथेरेपी पे वीडियो चाहते हैं डिटेल में तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे कि पड़ोसी के लिए जो उसके अंदर अब फीलिंग आ गई है कि नहीं मेरा पड़ोसी तो बहुत ही अच्छा है, लविंग है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रिटिकल माइंड है 3 काम करता है, या फिर जो इंफॉर्मेशन बाहर से आती है उसको या तो डिलीट करता है, या तो डिस्टॉर्ट करता है, या फिर जनरलाइज करता है। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो डिलीट का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, डिलीट हटा देना, गायब कर देना। अब जैसे ये जो पड़ोसी है इसके बारे में कोई कह दिया कि अरे वो पड़ोसी वो तो बहुत ही गंदा इंसान है, वो अच्छा नहीं है, बहुत सबको मारता पीटता है, तो वहाँ पर आपके माइंड में उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग स्टोर है। तो क्या होगा कि आपकी ये जो इंफॉर्मेशन कॉन्शियसली अंदर जा रही है वो क्रिटिकल माइंड देखेगा कि यहाँ पे ये फाइल मैच हो रहा है क्या, तो उसको पता लगेगा, अंदर से आवाज आती है ना मन की कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, तो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को वो डिलीट कर देगा कि नहीं ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। या फिर ये भी कर सकता है दूसरा काम, या तो डिलीट कर देगा या फिर वो डिस्टॉर्ट कर देगा। डिस्टॉर्ट मीन्स गलत तरीके से उसको या फिर सही तरीके से तोड़ मरोड़ के कोई भी मैटर को, आप लोग बहुत लोगों को देखते होंगे कि स्टोरी वही रहेगी लेकिन उस तरीके से उसको बताते हैं कि वो जो कहना चाहते हैं, अगर जिसको गलत साबित करना चाहते हैं उसको गलत साबित कर लेंगे उन्हीं सारी बातों में। तो यही यहाँ पे भी होता है कि या फिर वो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको, जैसे कि यहाँ पे ये कोई बोल दिया कि वो पड़ोसी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि वो ये सोच ले कि हाँ हो सकता है क्यों तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर किया हो और तो सबके साथ सही रहता है, या फिर तुम ही गलत हो, वो तो बहुत ही अच्छा है। जो कि आप जरूरी नहीं है कि अगर आपके साथ कोई अच्छा है तो आप सबके बारे में जान सकते हैं कि हाँ सबके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है। तो यहाँ पे डिस्टॉर्ट कर देगा, मतलब अलग तरीके से अंदर जाने देगा, या फिर वो जनरलाइज करेगा, किसी किन्हीं भी बातों को जनरलाइज कर देता है। जनरलाइज कर देना मीन्स एक ही बातों को सबके ऊपर लागू कर देना। जैसे कि अब यहाँ पे ये जो इसके मन में बातें गई हैं कि पड़ोसी जो है वह तो बहुत ही लविंग है मेरा, तो वो हो सकता है कि ये सारी बातें जो सबके ऊपर अप्लाई कर दे कि कोई भी पड़ोसी रहता है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, पड़ोसी बहुत ही अच्छे होते हैं। या फिर इसका एक एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी लड़का गलत काम करता है, फ्लर्ट करता है किसी के साथ, तो कोई लड़की ये सोच ले कि सारे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, तो ये क्या है, ये एक जनरलाइजेशन का एग्जांपल है और लगभग ऐसा सब लोग कहीं न कहीं यूज करते ही हैं। तो हमारा जो क्रिटिकल माइंड है इस तरीके से काम करता है और फिर यहाँ पर अंदर जाने देता है।
अब यहाँ पर अगर इन फीलिंग को चेंज करना है, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर लव की फीलिंग है, ये तो अच्छी बात है कि ठीक है, किसी के प्रति अच्छी फीलिंग होना अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर लव की फीलिंग नहीं होती और हेट की फीलिंग होती, तो क्या? और हो सकता है कि वो इंसान अच्छा रहे, ठीक हो, ठीक ठाक इंसान हो, अच्छा नहीं हो लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो, लेकिन उसके प्रति या उस व्यक्ति जो सामने वाला जिसका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, जिसके कि वो मेरा पड़ोसी ये बहुत ही गंदा है, अच्छा नहीं है, हेट की फीलिंग है, नफरत भरा हुआ है, तो अब यहाँ पर ये जो नफरत है इसके अंदर भरा हुआ, तो ये इसको ही नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर ही वर्क करने की ज़रूरत होती है। अब इसको कैसे चेंज किया जाए, इस हेट को, इस नफरत को कैसे बदला जाए, सबकॉन्शियस में कैसे इसको, नफरत को हटा करके पॉजिटिव बातें यहाँ पर लव की फीलिंग को डाला जाए, यह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए। बाय।